अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप कनाडा में शादी कर लेते हैं, सो इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट यू गेट मैरिड इन कनाडा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या दूसरे को फुल उतना वर्क परमिट मिल जाएगा? और वर्क परमिट एक्सेस करने का या वर्क परमिट लेने का क्या ये सबसे बढ़िया तरीका है? क्या ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं? अगर आपके पास है ये सारे सवाल, तो आज इस वीडियो में हम देंगे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स। Check, Johnny Hans. चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो आपको मैट्रिमोनियल की एड की तरह जरूर लगेगी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हुए दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ शादी करते हो, सो यू गेट मैरिड टू अनदर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या ऑप्शंस हैं? एब्सोल्युटली, अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टेटस पे हैं और आप दोनों कॉलेज जा रहे हैं या करंटली यू आर ऑन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यस इट्स पॉसिबल, आप यू कैन गेट मैरिड। और जब आप एक किसी के साथ शादी करती हो जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो दूसरा बंदा यानी योर स्पाउस कैन एक्चुअली गेट अ नॉट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, बट कैन एक्चुअली गेट अ वर्क परमिट। तो जैसे इंडिया से अगर कोई आता है तो ऑब्वियसली उसको 6 मंथ्स लगते हैं नॉर्मली आने में वापस, being a spouse of an international student. But if two international students get married in Canada, one out of the two can actually apply for work permit, because ये exactly एक rule है कि अगर दो इंटरनेशनल स्टूडेंट शादी करते हैं या फिर दो इस केस में पर्टिकुलरली इफ यू गेट मैरिड, तो आप में से एक बंदा अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो दूसरा वन ऑफ यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू स्टडिंग इन द कॉलेज। सो पहले तो जब तक उनकी स्टडी चलेगी तब तक आपके फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है जो इफ शी स्टडिंग इन द कॉलेज एंड यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट व्हाइल बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर अराउंड वर्क परमिट मिल जाता है। और जब तक उनकी स्टडी चलेगी आपका वर्क परमिट कंटिन्यू होगा। जब वो वर्क परमिट पे आ जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे, आप अपना वर्क परमिट दोबारा से रिन्यू करवा सकते हो। तो इस तरह यू बोथ कैन मेक श्योर कि चलो यार, एक बंदा स्टडी कर रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। सो ये एक एडवांटेज जरूर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में शादी करने का, या फिर अगर दो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपस में शादी करते हैं कनाडा में। सो ये एक पॉसिबिलिटी है जो हाल ही में हमारे सामने आई है। तो दूसरी बात इस साइड की ये है कि डेफिनेटली इससे दोनों की लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो फुल टाइम काम कर सकेगा और उसको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, अपनी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बट इस चीज को एज अ लूप होल ना लिया जाए, क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे अगर आप शादी करते हो और या इट्स नॉट अ जेन्युइन मैरिज, देन ऑब्वियसली यू कैन गेट स्टक एज वेल। क्योंकि अगर देखा भी जाए तो अगर आप शादी करते हो, फॉर एग्जांपल कई केसेस में 1 साल की स्टडी के बाद आपको लगता है कि आपने शादी करनी है, अगर तो आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है, बाय ऑल मींस आप शादी कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप कोई रास्ता निकालने के लिए शादी कर रहे हो या खर्चा बचाने के लिए शादी कर रहे हो, देन ये काफी महंगी चीज आपके लिए साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आप ये यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि अप टू डेट इंफॉर्मेशन कनाडा की लाइफ के बारे में आपको मिलेगी इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है चेक जॉनी हंस। और इस YouTube चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते हैं पोएट्री एंड रैप एज वेल। तो बात करते हैं इफ यू गेट मैरिड इन कनाडा, इफ टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन फैक्ट गेट मैरिड इन कनाडा, तो क्या हिसाब किताब होता है? तो अगर तो आप किसी फायदे की वजह से शादी करते हो, तो वो इतने फायदे का सौदा है नहीं है जो आपको लगेगा इनिशियली कि चलो यार, एक बंदा स्टडी कर लेगा, दूसरा बंदे को फीस नहीं देनी पड़ेगी एंड अबव दैट विल बी एबल टू वर्क फुल टाइम। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यार इट्स अ मैरिज, और कनाडा में वेडिंग इज अ वेडिंग इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन की आंखों में इट इज अ बिग डिसीजन। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको उस रिलेशनशिप को प्रॉपरली प्रूव करना भी पड़ सकता है। तो उसके बाद भी, क्योंकि आपने उस पे डिपेंडेंट होके आपको फिर फर्दर वर्क परमिट मिलना है, तो इस तरह से आप दूसरे बंदे पे या बंदी पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो आपको ये चीज जरूर सोच लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पहले पहले ल्यूक्रेटिव लगती हैं, पर कई बार इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत लंबी देर तक आपको परेशान भी कर सकते हैं।
तो अगर आपको शादी करनी है दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट से, मेक श्योर कि दिस इज अ वेरी वेल अंडरस्टूड डिसीजन एंड कोई भी आप चीज रश नहीं कर रहे हो। हमारे पास एक ऐसा भी कॉल आई थी किसी स्टूडेंट की जिन्होंने किसी दूसरे बंदे से वो लड़की थी स्टूडेंट ऑन्टेरियो में, और उसने शादी कर ली किसी लड़के के साथ जिसका कोई स्टेटस नहीं था। तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ सिर्फ इसलिए शादी की थी जस्ट टू गेट अ स्टेटस बिकॉज शी वॉज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब उस इंटरनेशनल स्टूडेंट को इस चीज का डर लग रहा था लड़की को कि यार उसको कहीं डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे क्योंकि उसने ऐसी मैरिज कर ली थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू विल कोई भी आपको डिपोर्ट नहीं उस केस में करता, पर हाँ अगर उनको ये पता चलता है कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है तो एक रेड फ्लैग जरूर आपके अकाउंट पे आ जाएगा। और अगर उनको ये चीज वो प्रूव कर लेते हैं कि हाँ भाई आपने किसी के साथ रिलेशनशिप इमिग्रेशन में दिखाया जो जेन्युइन नहीं है, सो दिस कैन बी फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रॉड के चार्जेस भी उस पर लग सकते हैं। तो काफी ज्यादा खराब चीज हो सकती है। सो आई अंडरस्टैंड आपकी एज में भी 18 होगी या 22 होगी या 25 होगी, और आपको कई बार लगता है कि यार चीजों को आसान करने के लिए रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं, शादी की जा सकती है। यस, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप अगर आप जेन्युइनली रिलेशनशिप में हो एंड यू वांट टू गेट मैरिड, एंड यस उसका आपको एडवांटेज जरूर होगा कि दूसरे बंदे को फुल वर्क परमिट मिल जाएगा। बट अगर आप इसका को जुगाड़ की तरह देखते हो देन दिस कैन कॉस्ट यू अ लॉट, जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। सो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। अब यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं टच करना चाहूंगा, वो ये है कि जिन दोस्तों को जो दोस्त ऑलरेडी इंडिया से मैरिड है, जिनके बच्चे भी हैं या फिर ऑलरेडी 6 to 8 मंथ से मैरिड है और वो कनाडा आए हुए हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे स्पाउस का वर्क परमिट कब लगेगा या उनका जो वर्क वीजा उनको कब मिलेगा। तो उस केस में नॉर्मली जब आप इंडिया से आते हो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपने स्पाउस को अपने आने के 4 मंथ या 6 महीने बाद ही आप बुलाइए, ताकि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हो कॉलेज की, यू हैव अ प्रूवन स्टूडेंट रिकॉर्ड, एंड अबव दैट आपका रिलेशनशिप भी प्रूव हो जाता है, एंड देन ऑल्सो इट्स इजी फॉर यू टू गेट वीजा। सो मीन्स आपके स्पाउस को एक्चुअली टाइम पे वीजा मिल जाता है। बट उसके दौरान भी यू हैव टू स्टे इन कांस्टेंट कनेक्शन, क्योंकि इमिग्रेशन कभी भी आपको ये पूछ सकती है अपने रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन दोस्तों के लिए जो या तो मैरिज करवाने की सोच रहे हैं कि अगर कनाडा में करवानी, या इंडिया में करवा रहे हैं और उन्होंने फिर कनाडा आना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच कैन टच योर लाइफ एज वेल। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट ही आना चाहते हो, इफ यू आर जस्ट कमिंग टू स्टडी हियर इन कनाडा, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हो, उस लिंक को आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं अगर आपके पास वैलिड आइल्स या फिर डुओलिंगो का स्कोर है, क्योंकि इस वक्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज विदाउट वैलिड आइल्स और विदाउट डुओलिंगो के बगैर एडमिशन नहीं दे रहे। यस, इमिग्रेशन ने कहा हुआ है कि हमें आइल्स की जरूरत नहीं है, हमें नॉन एसडीएस फाइल्स में नहीं जरूरत, बट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को जरूरत है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 75,000 सब्सक्राइबर्स। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन प्लीज छोड़ सकते हैं एज कमेंट। आई एम श्योर कोई ना कोई दोस्त आपको उसका रिप्लाई जरूर दे देगा। हमारी भी कोशिश होती है कि जितने कमेंट्स के जवाब दे सकें हम उतने कमेंट्स के जवाब दें। अगर आपको कोई फ्रेंड कहता है किसी गलत इंफॉर्मेशन देता है, या फिर आपको कहता है कि यार जुगाड़ लगा ले या शादी कर ले, ये वो, यार 2 बारी जरूर सोचो। यू शुड थिंक बिफोर, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली योर लाइफ। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के साथ। और अगर इस YouTube चैनल को आप पहली बार देख रहे हो एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस YouTube चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और बहुत ही अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और पंजाबी, कंसिडर वॉचिंग आवर इंग्लिश चैनल विच इज एवरीथिंग अबाउट कैनेडा, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, go watch and subscribe that channel as well. So ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜੌਨੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ